मिलिए बिल्लू से जो अपना गल्ला चलाता था। लेकिन इससे बिल्लू के पापा खुश नहीं थे। बिल्लू का मानना था कि घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा है काम ही कर लिया जाए। इसी सोच के साथ वो अपनी साइकिल में पैडल मारते हुए दुकान पर चला जाता था। लेकिन समस्या ये थी कि जहाँ उसकी दुकान थी वहाँ हफ्ते में सिर्फ एक बार ही बाजार लगता था। उस दिन उसका धंधा ठीक ठाक हो जाता था, लेकिन उसके बाद के 6 दिन उसे बस यूं ही बैठकर मक्खी मारना पड़ता था, क्योंकि वहाँ कोई आता ही नहीं था। उसकी दुकान के सामने ही एक घर था, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं था। एक दिन जब बिल्लू अपनी दुकान पर पहुँचता है तो देखता है कि सामने वाले घर में कामकाज चल रहा है। कुछ देर बाद वो एक शहरी बाबू से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कोई पूरा परिवार लेकर रहने आ रहा है। अब कुछ समय के बाद बिल्लू के दुकान के सामने कुछ लोग रहने आ जाते हैं और उनमें एक लड़की भी होती है, जिसे देखकर बिल्लू अपने हाथ में हथौड़ा मार लेता है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। कुछ दिनों बाद बिल्लू जब अपने गल्ले में बैठा होता है कि तभी उस लड़की के पापा उसके गले से चॉकलेट लेने आते हैं, लेकिन उसके गले में बस सुट्टाबाजी का ही सामान रखा होता है। और जब वो दोपहर में पानी छाट रहा होता है तभी वो लड़की अपने भाई को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। और जैसे ही वो उसे छोड़कर घर आती है तो अचानक दोपहर के समय बिल्लू के गल्ले पर पब्लिक आने लगती है। और अगले दिन जब लड़की स्कूल जाती है और दोपहर को घर पहुंचती है तो बिल्लू सो रहा होता है। पर तभी एक लड़का साइकिल में जल्दी जल्दी आता है और वो सामने घुस जाता है। तभी अचानक से पूरा टोला आ जाता है और बिल्लू के गले से सभी सुट्टा का सामान लेने लगते हैं, जिस कारण बिल्लू की मंदी में भी जबरदस्त धंधा होने लगता है। अब तो बिल्लू की मंदी में भी जबरदस्त धंधा होने लगता है। पर तभी वहाँ बैठे लड़कों में से एक लड़का रिंकू के बारे में बात करने लगता है, जिस पर दूसरा लड़का भी उसके बारे में कुछ कहने लगता है। ये सुनकर दोनों रिंकू को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ 2 लोग आते हैं और उन दोनों को भगा देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कुछ दिन पहले ही बिल्लू का मजाक उड़ा रहे थे कि उसका धंधा नहीं चलेगा, और अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वो बिल्लू से कहते हैं कि वो लड़की तेरे लिए शुभ है। इतना कहकर और फोकट का पान खाकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। दोपहर के समय बिल्लू गल्ला बंद करके जाने ही वाला होता है, तभी उसे रिंकू दिखाई दे जाती है, जिसे देखकर वो फिर से अपना गल्ला खोलने लगता है और उसके बाद चुपचाप गल्ले में बैठ जाता है। और अगले दिन जब रिंकू स्कूल जाती है, अब इसी तरह जैसे ही रिंकू घर आती थी वैसे ही बिल्लू के गल्ले पर ग्राहक अपने आप टपकने लगते थे। इसीलिए उसका सारा सामान पलक झपकते ही खत्म हो जाता था। और इस बार तो बिल्लू ने सोचा धंधा चल रहा है तो उसने बड़ी खरीदारी कर ली, उसके साथ चॉकलेट भी ले ली और घर पहुँचते ही अपने पापा के लिए देसी दारू के साथ साथ विदेशी दारू भी दिलवा दिया, क्योंकि अब धंधा चल पड़ा था। एक दिन जब रिंकू स्कूल से घर जा रही होती है तभी एक बौना बदमाश उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लोग बिल्लू के गल्ले पर रुकते हैं। बिल्लू तुरंत अपने हाथों से पान बनाकर उस बदमाश को पकड़ा देता है। पान खाते ही बौना बदमाश खुश हो जाता है और बिल्लू से बोलता है कि भाई जिंदगी में कुछ भी काम हो याद कर लेना, और इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों आदमी बिल्लू से रिंकू के बाहर निकलने का टाइम पूछते हैं, लेकिन बिल्लू साफ मना कर देता है। और तभी अब दोनों लोग बिल्लू से रिंकू के बाहर निकलने का कोई और टाइम पूछने लगते हैं, जिस पर बिल्लू उन्हें फिर से ना बोल देता है। तभी रिंकू अपने डॉग को बाहर घुमाने निकल जाती है, लेकिन बिल्लू पूरी कोशिश करता है कि दोनों लोग पीछे मुड़कर न देखें। इसके बाद दोनों लोग शहर के गैंगस्टर को बुलाने का सोचते हैं और ठीक वैसा ही होता है। शीला भैया से पहले ही वो गैंगस्टर आशु अपनी बाइक से बिल्लू के गल्ले पर पहुंच जाता है। आशु और शीला की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए शीला वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आशु भैया बिल्लू को पूरे 1000 रुपए देते हैं और बाकी पैसे जमा करने को कहते हैं, क्योंकि उनका रोज का उठना बैठना होगा। तभी छोटू और सोनू भी वहाँ आ जाते हैं और आशु भैया से मदद के तौर पर कैरम बोर्ड मांगने लगते हैं ताकि वो लोग वहीं अड्डा बना सके। आशु भैया मान जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्लू छोटू और सोनू को ये सब करने से मना कर देता है। लेकिन अब बिल्लू अपने यहाँ अड्डा बनाने से इनकार करने लगता है, लेकिन फिर भी छोटू और सोनू बिल्लू को किसी तरह मना लेते हैं। जिसके बाद वो लोग शीला भैया के पास जाते हैं और वहाँ से भी कैरम के पैसे ले लेते हैं। अब अगले ही दिन बिल्लू के यहाँ कैरम का अड्डा लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसका मुनाफा भी होने लगता है। और अगले दिन रिंकू की क्लास में शीला आता है और मास्टर से कहता है कि वो उनकी क्लास के होशियार स्टूडेंट को सम्मान देने आया है। लेकिन तभी एक लड़का बोल देता है कि वो अब पंचर बनाता है, जिस पर सब हंसने लगते हैं। इसीलिए शीला कहता है कि आया हूँ तो किसी न किसी को सम्मान देकर ही जाऊंगा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। तभी मास्टर टट्टू लाल को बोलते हैं तो एक लड़का कहता है कि उसने पढ़ाई ही छोड़ दी है, जिस पर उसका पोपट हो जाता है। और आखिर में शीला एक बदमाश लड़के को सम्मान देकर वहाँ से निकल जाता है। एक रात जब बिल्लू घर पर बैठा होता है तभी उसे एक बात याद आती है। वो तुरंत उठता है और सीधा पौवा की दुकान पर पहुँच जाता है। एक पौवा लेकर वो सीधे रिंकू के टीचर के पास जाता है, क्योंकि बिल्लू उन्हें पहले से जानता था। बिल्लू उन्हें बताता है कि उसे एक लेटर इंग्लिश में लिखवाना है। इतना कहते हुए वो पौवा आगे बढ़ा देता है। पौवा देखते ही टीचर मान जाते हैं, लेकिन टीचर पहले से ही काफी पिए हुए होते हैं, इसलिए वो भला बुरा बोलने लगते हैं। बिल्लू ये सब ज्यादा देर सह नहीं पाता और उन्हीं को सुना देता है। अगले दिन बिल्लू अपने गल्ले में बैठा पैसे गिन रहा होता है। तभी रिंकू अपने प्यारे कुत्ते के साथ घर से बाहर निकलती है, लेकिन तभी एक लोकल कुत्ता उनके पीछे पड़ जाता है। रिंकू और उसका कुत्ता डर के मारे भागने लगते हैं। ये देखते ही बिल्लू एक पत्थर उठाता है और उस कुत्ते की तरफ फेंक देता है। पत्थर लगते ही वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद वो बेहद खुश हो जाता है। खुशी खुशी वो अपने हाथ पर आर नाम का टैटू बनवा लेता है।
लेता है। फिर वो एक बड़े से पत्थर के पास जाता है और वहाँ बैठकर अपनी एक अलग ही कहानी लिखने लगता है। एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात रिंकू से होती है, लेकिन उसकी गाड़ी खराब हो गई होती है। बिल्लू उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर छोड़ने ले जाता है, लेकिन तभी कुछ बदमाश लोग उन्हें घेर लेते हैं। बिल्लू रिंकू को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सब मिलकर बिल्लू को पकड़ लेते हैं। तभी अचानक बिल्लू की नींद टूट जाती है। पता चलता है कि ये सब सिर्फ उसका सपना था। वो अपने पापा से पूछता है, पापा फूट डालो और राज करो वाली नीति क्या आज भी चलती है? इस पर उसके पापा जवाब देते हैं, अब के जमाने में फूट डालो नहीं, कान भरो और राज करो चलता है। और यहीं पर बिल्लू सोच में पड़ जाता है। अब अगले दिन बिल्लू आशु भैया की दुकान पर कैरम का पाउडर लेने के बहाने जाता है। बातों बातों में बिल्लू बता देता है कि कैरम शीला ने दिया था, जिस पर आशु भैया कल बिल्लू की दुकान पर आने को बोलते हैं। अगले दिन वो लोग सच में वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ आशु भैया देखते हैं कि शीला और उसके कुछ दोस्त कैरम बैठकर खेल रहे होते हैं। तभी इंजीनियर साहब का मैनेजर वहाँ आता है और बिल्लू पर चिल्लाने लगता है कि यहाँ इतने लड़के क्या कर रहे हैं और तुमने ये कैरम क्यों लगवाया है? इतने में शीला बोलता है कि कैरम उसी ने लगवाया है। ये सुनकर मैनेजर चुप हो जाता है। तभी आशु भैया कहते हैं कि ये कैरम तो मैंने लगवाया है, और उसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इतना सब देखकर छोटू और सोनू वहाँ से भागने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन शीला उन्हें रुकने को बोलता है। अब छोटू और सोनू की हेरा फेरी पकड़े जाने के बाद वो दोनों रोने का नाटक करने लगते हैं। तभी बिल्लू कहता है कि शीला और आशु भैया के बीच कैरम का मैच हो जाए, जो जीतेगा कैरम उसी का होगा। इसलिए दोनों लोग कैरम खेलने के लिए राजी हो जाते हैं और मौका देखते ही छोटू और सोनू वहाँ से चुपचाप कल्टी मार लेते हैं। तभी मैच के बीच में रिंकू अपने डॉग के साथ घर से बाहर आती है, लेकिन वो लोग खेल में इतने गुस्से हुए होते हैं कि किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। रिंकू अपना काम करके घर भी चली जाती है। तभी शीला हार जाता है और आंसू भैया जीत जाते हैं, जिसके बाद शीला वहाँ से भाग जाता है। और जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, तभी साइड से डीएफओ का लड़का आता है और उसे पता चल जाता है कि रिंकू शाम को अपने डॉगी को घुमाने ले जाती है। अब बिल्लू के सामने एक लड़के को रिंकू के कुत्ते का बाहर निकलने का समय पता चल जाता है, इसलिए बिल्लू कुछ जुगाड़ सोचता है। अगले दिन बिल्लू गल्ला बंद करके अंदर बैठा होता है। तभी कुछ देर बाद वही लड़का वहाँ आता है और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी बिल्लू गल्ले से बाहर निकल आता है और उसे मसालेदार सुट्टा दे देता है। उसी वक्त रिंकू और उसके डॉगी का बाहर निकलने का समय भी हो जाता है, जिसके बाद बिल्लू उस लड़के की फील्डिंग सेट करने का फैसला करता है। वो तुरंत उस लड़के के बाप डीएफओ को कॉल करता है और बोलता है कि आपका लड़का आजकल बहुत ज्यादा ही धुआं उड़ा रहा है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और दोपहर के समय बिल्लू के सामने कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जो उसी डीएफओ ने भेजे होते हैं। और तभी वो लोग उस लड़के को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब बिल्लू ने उस लड़के की फील्डिंग सेट कर दी थी, जिसके बाद शीला भैया के आदमी बिल्लू के पास आते हैं और उसे उसके हिसाब के पैसे देते हैं, साथ ही बाकी के पैसे भी अपने पास रखने को कहते हैं। तभी बिल्लू शीला भैया के न आने का कारण पूछता है। इस पर उनके आदमी बताते हैं कि तुम लोगों ने उन्हें कैरम में हरवा दिया, इसलिए अब वो यहाँ नहीं आएंगे। ये सुनते ही बिल्लू खुश हो जाता है। इसके बाद वो एक गिफ्ट स्टोर जाता है और वहाँ कार्ड देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी नजर आंसू भैया की शादी के कार्ड पर पड़ती है। इसके बाद वो दुकान वाले से अपनी बात कहने वाला एक कार्ड मांगता है। दुकानदार समझ जाता है कि बिल्लू क्या कहना चाहता है, और जिसके बाद सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।